भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत है मित्रों आपको। मैं अनिल वत्स और आज हम जानेंगे मिथुन राशि महीना अप्रैल, इसका मासिक भविष्यफल क्या होगा। मिथुन राशि के देवता, मिथुन राशि के ग्रह अधिपति बुध हैं। बुध बुद्धि के आचार्य हैं, सूक्ष्म बुद्धि के आचार्य हैं। जैसे सूर्य आत्मा है, आत्मा के कारक हैं, तप और अनुसंधान मनस्वी हैं, ऐसे ही चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा ललित कलाओं के कारक हैं। वहां प्रेम है, वहां करुणा है, वहां दया है, वहां आर्द्रता है। ऐसे ही बुध सूक्ष्म बुद्धि के आचार्य हैं, विवेचना के आचार्य हैं, तर्क वितर्क और गहन खोजबीन के। बुध राशि के प्रधान व्यक्ति, खास करके जिनकी मिथुन राशि हो, वायु तत्व प्रधान राशि है, ऐसे व्यक्ति तीव्र गति से कार्य करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अकाउंट्स के क्षेत्र के अंतर्गत, बौद्धिक कार्यों के अंतर्गत अपने आप को सफलतम और योग्य पाते हैं। आइए मिथुन राशि का अप्रैल के महीने का हम फलित आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा मेष राशि में हमारे सामने आते हैं। अगर हम पहली तारीख से 2 तारीख तक की स्थिति देखें तो चंद्रमा मेष राशि में है। मिथुन राशि वालों के लिए जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और सडनली एक खास बात और कहना चाहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, यह पहली से 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे, और यह भी हो सकता है कहीं रुका हुआ आप ही का धन आपको अचानक मिल जाए। यह अकस्मात प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस योग का मित्रों पूरा लाभ उठाएं। ऐसी स्थिति में भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी बहुत अच्छी लगती है। अगर श्री यंत्र आपके पास है और उसके ऊपर ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें, थोड़ा गंगा जल श्री यंत्र पे चढ़ाएं, तो ध्यान रखें ये 2 तारीख तक धन प्राप्ति के योग आपको बनने जा रहे हैं। हो सकता है कहीं आपकी जॉब लग जाए या कहीं से धन प्राप्ति का योग जो अटका हुआ हो वो आपको मिले। मित्रों, अब यात्रा करते हैं वृषभ राशि के अंदर। 5 तारीख तक, 2 से 5 तारीख तक चंद्रमा वृषभ राशि में है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। कोई मांगलिक कार्य घर में संपन्न हो सकता है। हो सकता है किसी की शादी हो, किसी की पार्टी हो, कोई नए वस्त्र खरीदने हो, कोई नए आभूषण खरीदने हो, पत्नी के साथ घूमने फिरने के योग, धर्म कार्य करने के योग, कहीं विशिष्ट प्रकार के मांगलिक कार्यों में आपका समय व्यतीत होने वाला है, धन का खर्चा होने वाला है। तो ये एक शुभ बात है। चलिए आगे यात्रा करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं और ये 7 तारीख तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। चंद्रमा जब गुरु के साथ होते हैं तो ये गजकेसरी योग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से कुछ अर्जित करता है। गुरु चंद्रमा का योग, गुरु ज्ञान के कारक हैं, और चंद्रमा उस ज्ञान को पाने के लिए, जैसे गुरु हो और शिष्य पास बैठा हो, जैसे किसी उपनिषद का जन्म हो रहा हो, ये एक बड़ा दुर्लभ योग है। और मिथुन लगन वालों के लिए जो बृहस्पति की स्थिति है वो सप्तमेश और दशमेश होकर, और जब चंद्रमा धनेश के साथ बैठेंगे तो कोई योजना बनेगी, कोई शुभ कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, किसी गुरु के पास बैठ के आशीर्वाद प्राप्ति का योग बनेगा। हो सकता है पॉलिटिक्स के अंदर आपको कोई बुलाए और आपके साथ कोई संपर्क जोड़े, और कहीं राजनीति की बिसात में आपको मान सम्मान प्राप्ति का योग बन रहा हो। चलिए चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। 7 और 10 तारीख के बीच में 7 to 10 चंद्रमा यहां कर्क राशि में होंगे। धन भाव में धन के अधिपति हैं, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका ज्वेलरी का काम है या अगर आपका फैशन डिजाइनिंग का काम है तो मित्रों आर्थिक समृद्धि के योग, लक्ष्मी देवी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। परिवार में आपकी बातें सुनी जाएंगी, कुछ मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। ये एक विशिष्ट योग होगा और इस योग में धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इसी के साथ साथ परिवार में कुछ आपको साथ लेकर कोई आगे की योजना पर विचार किया जा सकता है और ये योजना आपके लिए लाभदायक रहेगी। सिंह राशि में चंद्रमा आ रहे हैं। 10 से 12 तारीख तक चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई मित्र आए आपके पास और कहे मुझे किसी कार्य के
लिए धन की जरूरत है, आप धन उधार दे दें। आपका मित्र बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, हो सकता है ऊंचे पद के ऊपर आसीत हो, आप मना भी नहीं कर पाएंगे। सोच समझ के धन दीजिएगा, क्योंकि धन प्राप्ति के योग थोड़ी मुश्किल से मिलेंगे, मिल तो जाएंगे लेकिन काफी देर में मिलेंगे, इसलिए धन देते वक्त विचार करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में क्रोध इत्यादि से मित्र तुम्हें बचना है। तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, स्वाभिमानी जो हो, अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दूसरों का भी तुम अपमान कब करते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान पे चोट लगाए तो तुम्हें यह बर्दाश्त भी नहीं होता। अपने आप पर तुम्हें रखना है काबू। फिल्मी दुनिया में हो सकता है कहीं किसी मित्र का फोन आए और कहीं डांसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के योग हों, तो हो सकता है कहीं घूमने फिरने के योग बन जाएं। ये योग आपके दिखाई देते हैं। कन्या राशि के अंदर चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाएगा, और जब ये कन्या राशि में जाएगा तो ये 15 तारीख, 12 से 15 तारीख तक का जो ये योग होगा, ये एक महत्वपूर्ण योग होगा। इस योग में एक खास बात और भी देखने को मिलती है, जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस स्थिति में एक योग और बनता है कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं। अब सूर्य तृतीयेश होकर जब उच्च के होते हैं तो जरूर पार्टनरशिप इत्यादि के अंदर कहीं ना कहीं कोई लाभ की बात भी चलती है और कहीं ना कहीं कोई तकरार भी होता है। अतः इन बातों का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। चंद्रमा की स्थिति मंगल के साथ है, अपने आवेश से आपको बचना है। माता के साथ व्यर्थ के तनाव में ना गुजरे, मित्रों के साथ व्यर्थ की ऐसी बातचीत ना हो कि आपकी बनी बनाई बात बिगड़े, इसका आपको रखना है ध्यान। चलिए मित्रों, चंद्रमा आप तुला राशि में प्रवेश करते हैं। तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो 17 तारीख हो जाती है। 15 और 17 के बीच में चंद्रमा का तुला राशि में आना, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज गोइंग टू द 5th हाउस। आपका रुपया किसी कार्य के अंदर लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कहीं बात बनेगी, कहीं आपको लोभ आ जाए, कहीं रुपया आप लगा दें, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कहीं और। मुझे लगता है अचानक धन प्राप्ति का कोई योग बनने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन के योग हैं, और इस योग में रखे रहें सावधान। रुपया गंवा भी सकते हैं, अगर झटके से ला सकते हैं तो जा भी सकता है, थोड़ा ध्यान दें। धन प्राप्ति के योग बहुत ज्यादा बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको सट्टे इत्यादि से दूर रहना है, लॉटरी इत्यादि से दूर रहना है। लेकिन आपका पुराने रुपया कहीं फंसा हुआ हो तो उसे मांगे मिल सकता है। प्रॉपर्टी जो कहीं रुकी हुई हो वो प्राप्त हो सकती है। इसे कहते हैं जब प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 से 17 तारीख आपको फाइनेंशियल गेन के योग है। हालांकि राहु, शनि, चंद्र, सूर्य, केतु के ये योग हैं। इन योगों में काम आसानी से नहीं बनते हैं, लेकिन बनने के योग हैं। चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा का वृश्चिक राशि में चले जाना। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा जाता है 19 तारीख हो जाती है, 17 से 19 तारीख के बीच में। क्रिकेट इत्यादि के अंदर अगर खेलने का मन है तो जाओ खेलो, आज तुम्हारा दिन है। आज तुम स्ट्रोक दिखाओ, आज तुम ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव और लॉफ्टेड ड्राइव भी दिखाओ। आज का दिन महत्वपूर्ण होगा और तुम्हारी इनिंग याद रखी जाएगी। इसी के साथ साथ तुम्हें लड़ाई झगड़ों से रहना है सावधान। व्यर्थ की आलोचनाओं से तो बचना होगा ना। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अपने क्रोध पे काबू पाके तुम बहुत प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ो, तुम्हें उसका लाभ होगा। चलिए, धनु राशि में चंद्रमा की यात्रा हो रही है। 21 तारीख, 19 से 21 तारीख तक चंद्रमा धनु राशि में है। ऐसी स्थिति में परिवार में कुछ सुख समृद्धि के योग बनेंगे, मित्रों के सहयोग भी प्राप्त होंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर कपड़े का उद्योग है या फैशन डिजाइनिंग की बात है, या अगर हम कहें आपका कोई रेस्टोरेंट है, उसमें कहीं धन निवेश कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी। हालांकि उसमें खास लाभ नहीं है, लेकिन कुछ योजनाएं बन सकती हैं जिनका भविष्य में आपको लाभ हो सकता है। चलिए मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। मकर राशि में 23 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति है। इस स्थिति में अपने डूबे धन को प्राप्त करने का योग बनाएं। व्यर्थ रुपया कहीं ना लगा दें, अन्यथा धन के डूबने के योग बन जाते हैं। स्वास्थ्य का मित्र आपको ध्यान रखना होगा। पेट के दर्द, कमर के दर्दों से सावधानी बरतनी होगी। स्किन इन्फेक्शन से भी अपने को बचाना होगा। इन बातों का रखें ध्यान। चलिए कुंभ राशि की यात्रा करते हैं। 25 तारीख से 23 से 25 तक चंद्रमा कुंभ राशि में आ गया, और जब ये कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति होती है तो ये भाग्यवर्धक स्थिति है। कहीं ना कहीं घूमने फिरने के योग, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के ये योग आपकी जन्मपत्री में दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ कोई शुभ कार्य जब करें तो भगवान का ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देके अपने दिन का प्रारंभ करें, ये आपके लिए शुभ होगा।
कुछ लोहे का काम, मशीनरी के कार्यों में धन का व्यय होगा, कुछ ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और मित्रों, आगे मीन राशि में जब चंद्रमा जाता है तो यह आपका 25 से 27 तारीख तक का स्थिति हो जाती है। 25 से 27 तारीख के बीच में राजनीति के अंदर कुछ विशिष्ट बातें होंगी, आपको बुलाया जाएगा, आप अगुआ हैं, बात करने में आपका जवाब नहीं है, काउंसलिंग एबिलिटी आपकी जबरदस्त है, हाउ टू मूव द पीपल, हाउ टू मोटिवेट द पीपल, दिस ये प्रतिभा भगवान ने आपको बख्शी है। बात करने की कला आपके पास है, आप एक एजुकेटर हैं, आपके पास दूसरे को मूव करने की, समझाने की विशेष प्रतिभा है। यह समय आपके अनुकूल है, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, आपको लाभ होगा। मेष राशि का चंद्रमा हमारे दिखाई देता है 27 और 29 तारीख के बीच में। इस स्थान पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, राजनीति के दांव पेचों से बचना है, लोग बहुत चालाक हैं, आस्तीन के सांपों से रहना होगा सावधान। और वो जो बन रहा है आपका मित्र, वो वस्तुतः अपने लाभ के लिए आपसे मिलने आया है, इन बातों का रखें ध्यान। रुपया व्यर्थ ही ना कहीं डुबो दें, कहीं व्यर्थ किसी को दे ना दें, मिलने के योग कम होंगे, इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ मिथुन राशि वालों का अप्रैल के महीने का जो ये प्रभाव है, ये हमने देखा, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। विष्णु सहस्त्र नाम का हम जाप करेंगे, दुर्गा सप्तशती घर पे ले आए, उसमें देव्या क्वच, अर्गला और कीलकम, इन तीनों क्वचों को पढ़ने के बाद आखिर में कुंजिका स्तोत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हुं क्लीं जुम से ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंसंग लंसंग फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये आपके लिए अद्भुत है। मित्र, पन्ना रत्न पहन लो, और पन्ना रत्न के साथ साथ हीरा रत्न भी पहन लो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ये गीत जिसने लिखा वो भी कोई अद्भुत एस्ट्रोलॉजर ही रहा होगा। ये दोनों रत्न धारण करने से भाग्य की वृद्धि होगी। और एक बात और कहनी है, स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब ये अभिमान में बदल जाता है, जिससे व्यर्थ पुरानी बातों को सोच सोच के आदमी दुख पाता है। अतीत की बातों को छोड़ो, वर्तमान के आनंद का उत्सव मनाओ, और आपका ये महीना शुभदायक हो, लाभदायक हो। इस मंगल कामना के साथ हम आपको शीघ्र ही बताएंगे आने वाले समय में कि मई का महीना आपके लिए क्या क्या विशेष आशीर्वाद लेके आया है। आज इतना ही। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।